नमस्कार दोस्तों, जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शशि कुमार आज आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सारणिकों का मान ज्ञात करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और हम अपने पिछली वीडियो में ये बताए थे कि 2x2 कोटि या 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकलता है। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 में बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है और आप लोग इसको बिल्कुल आसानी ढंग से बना सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि 2x2 कोटि का है और आपका दिया हुआ है 2 4 -5 -1 और यहाँ पर कह रहा है कि इसका सारणी का मान निकाल के बताइए। तो हम आपको कल बताए थे कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने कहे और ये अगर 2x2 कोटि का है तो बहुत ही ईजी मेथड से ये सोल्व होता है। जैसे कि ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह होता है और इसमें हम मॉड का यूज करेंगे ताकि ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखे 2 4 -5 -1 और ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। तो कल हम तरीका ये बताए थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 होगा, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, थ्योरम में ऐसा बताया गया था। और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 4 -20 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस +20 इज इक्वल टू -2 + 20 इज इक्वल टू 18 आपका आंसर आ चुका है। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2x2 कोटि का है। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा, चिन्ह बीच में माइनस का होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1 और हमें इसका सारणी का वैल्यू निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी 2 रो 2 कॉलम मीन्स 2x2 कोटि का एक डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तरीका बिल्कुल वही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x + 1 × x² - x + 1 और चिन्ह बीच में माइनस का होता है। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 × x - 1। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि x + 1 × x² - x + 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे कि आप लोग जानते थे कि a + b × a² - ab + b² इज इक्वल टू a³ - b³ आपका ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो देखिएगा कि अगर हम इसको a मान लें, x को अगर a मान लें और 1 को अगर हम b मान लें तो आपका हो जाता है a + b × a² माइनस x को a मानेंगे और इसको b कहने का मतलब कि अगर इसको 1 से अगर गुना कर भी दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b²। तो b² कहने का मतलब कि अगर हम 1 पर स्क्वायर कर भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर हम b² कह सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो गया, a + b × a² - ab + b²। तो इसके जगह पर हम a³ - b³ का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x³ - b³ का मतलब 1 का क्यूब, आप 1 ही कहिएगा
चलिए लिख भी देते हैं माइनस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, कहने का मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को अगर हम तोड़ दें तो लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वन का क्यू वन, इस ब्रैकेट को तोड़िए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन का स्क्वायर वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, आपका यहाँ पर आंसर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे पास है कि यदि A बराबर मैट्रिक्स 1 2 4 2 तो दिखाएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है A, जो कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 कोटि का एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ से चल सकते हैं LHS में आपको दिखाई दे रहा है कि 2A का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम सबसे पहले 2A क्लियर कर लें कि 2A आखिरकार कितना होता है। तो 2A बराबर अगर निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू A, तो A का मतलब क्या, तो A बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2, और आपको मैट्रिक्स का नियम बिल्कुल पता होना चाहिए कि यदि कोई मैट्रिक्स के बाहर में अगर किसी संख्या से अगर गुना कर दें तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना होता है। तो चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से करते हैं तो आपके पास होता है 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ये मेरा 2A का सिर्फ वैल्यू निकला है, जबकि हमारे पास दिया गया है प्रश्न में कि 2A का डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, है ना। तो 2A के डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा, तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2A के डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2A बराबर एक मैट्रिक्स इतना दिया गया और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका तरीका है 2 4 8 4 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, इसको इससे करेंगे 32 हो जाएगा। और अगर हम इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दें यानी कि घटा दें तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये -24 होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 2 4 8 4 इस तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो आपका -32 आता है। हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो कि LHS का वैल्यू आया है। हमें प्रूव यही करना था ना कि 2A का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसे प्रूव करना था। तो हमने भी सिर्फ 2A का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है उसको निकाले तो -24 आया। अब हमारे चेस से चल करके 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A का भी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। अगर -24 आया तो समझिए कि मेरा प्रूव हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं RHS। जब हम RHS से चलते हैं तो RHS में आपको दिखता है कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A कहा जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 2 4 2 और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट इस प्रकार से कर सकते हैं 1 2 4 2, और इसका वैल्यू मेरे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहाँ पर आपका आ जाता है 2 माइनस 8 तो -6 आएगा। तो अभी तक तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकला, जबकि RHS में क्या कहा जा रहा है, RHS में कहा जा रहा है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम अभी सबसे पहले डिटर्मिनेंट A का वैल्यू निकाले जो कि -6 आया। अब हम यहाँ पर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना -6, यहाँ पर -6 करेंगे, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 होगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड कह सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया। ओके, तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया है जो कि है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये हमारे पास एक 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो कहता है कि दिखाएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन था, वैसा ही चौथा नंबर क्वेश्चन है। फर्क कितना है कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो 2x2 कोटि का था और मेरा यहाँ पर क्या है 3x3 कोटि का है। ओके, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम LHS से चलते हैं। LHS में आपको दिखता है कि 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3A का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम 3A का वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू आपका इस प्रकार से निकलेगा। हम क्या करते हैं कि 3 इंटू मैट्रिक्स हमारे पास A जो है 3A है ना है, तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कहने लग कि यहाँ पर आपको 3 को A से गुना करना है। A का मतलब क्या, तो जो मेरे पास एक 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स दिया है इससे हम गुना कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे। तो चलिए देखिए कि गुना करने पर कितना आता है, बताइए। 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर किसी बाहरी अंक से गुना करते हैं तो उसके अंदर में प्रत्येक अवयव में गुना होता है। तो मेरे पास ये 3A का वैल्यू इतना आया, जबकि 3A की डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 303 036 0012। ओके, तो अब आप ये बताइए कि हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3x3 खास कर निकालने के लिए हम बता चुके थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से चल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे इजी तरीका इसका क्या है निकालने का। तो आपको ये सोचना है कि इसमें ऐसा कौन सा रो या कॉलम है जिसमें जीरो का संख्या सबसे अधिक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा होगा कि मेरे पास C1 दिख रहा है ना। C1 में क्या है 300, यानी इसमें 2 0 है, यानी इससे चलेंगे तो काफ़ी आसानी से हमें सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर C1 से चलते हैं। तो आप ये बताइए कि 3 हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ओके, तो ये जो स्थान है ये किसका स्थान है, तो A11 का स्थान है। चूँकि 3 जो है पहला रो और पहला कॉलम में स्थित है। तो 3 इंटू हम यही बताए थे कि हम जिस रो से चलते हैं यानी जिस डिजिट को लेते हैं उसका अपना रो और अपना कॉलम ढकता है। तो 3 अगर हम यहाँ से लिए तो इसका अपना रो और अपना कॉलम इसका क्या होगा, ढकेगा। तो चलिए ढक लीजिए। तो मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है 36012। तो यहाँ पर लिखेंगे 36012। और उसके बाद C1 में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, C1 से अगर हम चलते हैं तो C1 से आपको दिखाई दे रहा है 0 0। तो 0 अगर हम यहाँ पर लिखें भी तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, इसलिए हम इसको लिखें ना लिखें बात बराबर है। तो चलिए बताइए कि आगे हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई ये 2x2 कोटि का है तो इसको सोल्व कीजिए। तो 12 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, बीच में माइनस होगा, और 0 को 6 से गुना करेंगे 0। अब आप ये बताइए कि हम लोग एक चीज़ क्लियर कर लिए हैं कि 3A का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 108। ओके, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। चलिए अब हम RHS से चलते हैं। RHS, तो RHS में आपका दिखाई दे रहा है कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है, यानी 27 को डिटर्मिनेंट A से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ओके, तो अब आप ये बताइए कि 101 012 004 कर सकते हैं, चूँकि प्रश्न में
मेरे पास ए बराबर 101,012,004 दिया हुआ है और हमें इसी का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए हम इसी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर उसे वही चीज़ करना है, C1 से चलना है। तो जब C1 से चलेंगे तो आपका C1 में क्या दिखता है 100, तो 1 को हम यहाँ से निकालेंगे और फिर इसका अपना रो अपना कॉलम ढकेंगे। तो ये मेरे पास एक जो है ये पहला कॉलम में है और पहला रो में है। तो पहला रो और पहला कॉलम जब इसका ढकेंगे तो मेरे पास 0204 बचेगा। तो लिख लेते हैं 0204। ओहो। तो हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जो आपका है ये R1 यानी पहला रो और पहला कॉलम में है। तो हम यहाँ पर 1 को निकालें और इसका अपना रो और अपना कॉलम ढकता है, तो कहिएगा कि मेरा पहला रो और पहला कॉलम ढक गया। तो बचा क्या 1204। ओके, तो 1 इंटू 1204। इसके बाद हम 00 को लें ना लें बात बराबर है। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट होता तो उसे हम ज़रूर लेते। तो यहाँ पर आपका है 1 इंटू 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरा वैल्यू कितना आ गया 4। ओके, तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकला। हमें मेन निकालना किसका है, तो आप देख सकते हैं कि 27 इंटू ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 इंटू ए। चूँकि RHS में हमारा 27 इंटू ए ही वैल्यू निकालना था, तो 27 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 4, यानी इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपका 108 आएगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। तो चलिए बताइए कि हम यहाँ पर LHS से भी चले तो मेरा वैल्यू 108 आया और RHS से भी चले तो वैल्यू 108 आया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, यानी समीकरण 1 और 2 से चलने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि जितना वैल्यू LHS का है उतना वैल्यू RHS का है। तो मेरा ये क्या हुआ, ये मेरा प्रूव हो गया। ओके, हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 5 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 5 0। ये एक 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट है और हमें इसका वैल्यू को ज्ञात करना है। आपको इसमें 5वां नंबर में आपका 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, जो कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का होता है और ये कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों डिटर्मिनेंट। कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, आपको ये सोचना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जीरो किस में है। ओके, तो आपका इसमें दूसरा रो में सबसे ज़्यादा जीरो है। हम इसको इसलिए सोचते हैं ताकि ये क्वेश्चन इजी से इजी में बन जाए। ओके, तो हम एक बात तो पहले ही बता चुके हैं कि जब ज़ीरो रहता है तो ज़ीरो को हम लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर -1 को निकालते हैं और उसके बाद ये दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है। चूँकि -1 जो है दूसरा रो तीसरा कॉलम में ही दिख रहा है, तो इसका दूसरा रो और तीसरा कॉलम को हमें ढकना पड़ सकता है। हम इसे ढकेंगे। उसके अलावा मेरे पास जो भी डिजिट बचेगा हम उसको लिखेंगे इनटू, लिख लीजिए 3 - 1 3 - 5 3 - 1 3 - 5। ओके, और एक बात यहाँ पर यह है कि -1 का एक अपना स्थान का चिन्ह होता है। ये चिन्ह किस प्रकार से पड़ता है आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम को अगर हम आपस में ऐड करेंगे, जैसे कोई भी डिजिट है तो उस कैमा रो और कैमा कॉलम में है, तो जैमा रो जैमा कॉलम में रहेगा, उसको आपस में हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर यदि इवन आता है तो इसके पहले प्लस का चिन्ह लेना है, और अगर ऑड आता है तो उसके पहले माइनस का चिन्ह लेना है। ओके, तो यहाँ पर बताइए कि तीसरा कॉलम है यानी 3 और रो दूसरा है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा दोस्तों।
और 5 आप जानते हैं कि वो ऑड है यानी विषम है। तो जब विषम है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। ओके, तो इसको सोल्व कीजिए। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू, इसको इससे गुना करना होता है तो -5 को 3 से करेंगे तो -15 होगा, बीच में चिन्ह माइनस का होता है। और उसके बाद 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, जबकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं -+3। ओके, आप ये बताइए कि 3 - 15 -12 होगा, -12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 ही होगा। तो आपका आंसर -12 आ गया। ओके, हमारे पास दूसरा नंबर जो क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। ये भी मेरे पास 3x3 कोटि का ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो ये भी उसी तरीका से निकलेगा। इसमें सोचना है कि क्या इसमें किसी में जीरो भी है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होता है हम कोशिश चलाना होता है। कारण यही है कि वो सबसे आसानी से बनता है। जैसा कि ऊपर में 2 क्वेश्चन हम अभी बताए, आप वैसा देखें। ओके, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो इसमें जीरो आपका कहीं नहीं दिखता है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से चले, आपका बिल्कुल बात बराबर है। तो हम R1 से ही चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 सबसे पहले निकलेगा। ओके, चूँकि R1 में मेरे पास 3 डिजिट हैं और तीनों डिजिट को बारी बारी से निकालना है, तो 3 को निकालेंगे। और आपको पता है कि जो भी डिजिट को हम निकालते हैं उसका अपना रो अपना कॉलम ढकने के बाद जो शेष बचता है हम उसी को यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम को हम ढक लेते हैं। तो क्या बचा, 0 -2 3 1। तो यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी 1 -2 3 1, 1 -2 3 1। इसके अलावा आपका यहाँ पर दिखता है -4। तो -4 इंटू यहाँ पर आपका पहला रो तो ढका हुआ है और यहाँ दूसरा कॉलम को भी ढकना है। तो आपका क्या बचा, 1 -2 2 1। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 -2 2 1। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 5 भी है, तो देखना है, इसको आप ढक सकते हैं इसी प्रकार से 1 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 2 3। अब बात बच गया कि बीच में चिन्ह किस प्रकार से होगा। तो आपका वही तरीका सोचना है कि ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है। तो पहला रो और पहला कॉलम यानी कि 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 सम संख्या वजह से इसके पहले प्लस का चिन्ह लगेगा। ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम है, तो आपका 2 और 1 3 विषम संख्या होता है, इस वजह से इसके पहले माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 जो है पहला रो और तीसरा कॉलम में है, तो इसी तरह से हम C3 यहाँ पर लिखेंगे। तो तीसरा कॉलम पहला रो 3 1 4 4 सम संख्या वजह से प्लस। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर पहला डिजिट का चिन्ह प्लस है तो दूसरा पक्का ही माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा। ये अल्टरनेट रूप से चलता है। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में चिन्ह माइनस का ही होता है, और 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6 होगा, यानी कि यहाँ पर -6 को लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस +4 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, और 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 होगा, जबकि यहाँ पर लिखेंगे तो +4 लिख सकते हैं। +5 इंटू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो मेरे पास डेल्टा। हाँ, तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि हमने ये स्टेप किया। इसके बाद का स्टेप है कि डेल्टा इज इक्वल टू 6 + 1 करेंगे तो 7 होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, प्लस 4 + 1 करेंगे 5, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, प्लस 5 इंटू 3 - 2 तो 1, 1 + 1 × 5 तो 5। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कितना होता है 46। तो 46 क्या हो गया आंसर। तो आपने यहाँ पर 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा, तीसरा नंबर भी आपका यहाँ पर दिया गया है कि 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, जो कि एक 3x3 कोटि का डिटरमिनेंट है, और हम इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 - 1 -2 0 2 - 1 3 - 5 0, ये भी 3x3 कोटि का ही एक डिटरमिनेंट है और इसका ही वैल्यू निकालना है। तो ये भी आपका इसी तरीका से निकलेगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 नंबर कहता है कि यदि ये बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है
ये मैट्रिक्स है 3x3 कोटि का। तो ए का डिटरमिनेंट निकालिए। तो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर लगातार एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत यहाँ पर है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको हिंट कर रहे हैं। जैसे समझिएगा कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो इसका अपना इस प्रकार से होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स था और ये 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। सपोज मान लीजिए A इज इक्वल टू, और अगर इसके अपना स्थान का जो चिन्ह चाहिए, डिटरमिनेंट में इसका अपना स्थान का चिन्ह होता है, तो आपको यहाँ पर बतलाया गया था कि अवयवों का जो रूप होता है ए आई जे के रूप में होता है। ओके, अवयवों का जो रूप होता है वो आपका ए आई जे के रूप में होता है। और यदि आई प्लस जे ऐड करने पर अगर इवेन आता है तो आप प्लस का उपयोग कर सकते हैं, और यदि ऑड आता है तो आप माइनस का उपयोग कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका साइन बता सकते हैं। कितना होगा 1 + 1, सॉरी 1 + 1, तो 1 + 1 2, 2 क्या है इवेन है तो प्लस होगा। यहाँ पर 1 2 जोड़ेंगे 3 3 होगा तो माइनस होगा। 3 1 4 4 सम संख्या है तो प्लस होगा। तो एक बात आपको पता है कि अगर एक पता चल गया तो उसके बाद जो होगा वो अल्टरनेट रूप से होता है, प्लस तो माइनस तो प्लस। ओके, 2 1 3 होता है, 3 क्या है ऑड है, वजह से यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, माइनस तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। 3 1 4 4 क्या है इवन है तो ये प्लस है, तो आपका ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ओके, यहाँ पर आपका किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, आपका यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, तो छठा नंबर तो आप सोल्व कर ही चुके हैं। 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 2 4 5 1 एक 2x2 कोटि का डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू 2x 4 6x, ये भी 2x2 कोटि का डिटरमिनेंट है। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू, इसको भी आप डील कर सकते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। 2 - 20 - 18 यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको आप इधर अगर करते हैं तो आपका +24 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है ना, ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। 2 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3 होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x² इज इक्वल टू 3, इसलिए x का वैल्यू आपका हो सकता है ±√3। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि फर्स्ट था वैसा ही सेकेंड है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। इसको भी आप डील कर सकते हैं। तो इसको भी आप गुना कीजिएगा 10 आ जाएगा, बीच में माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5x, बीच में माइनस होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x। ओके, 10 - 12 -2, 5 - 6 -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है। इसमें दिया गया यदि x2 18x 2x2 कोटि का डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 6 2 18 6 हो तो x का वैल्यू कराए निकालने। ओके, तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे में आपका ABCD 4 ऑप्शन है, चारों में से कराए कि आपका कौन सा होगा, इसको हम डील करते हैं। ओके, तो आप ये बताइए कि चूंकि इतना इज इक्वल टू इतना आपका दिया गया है तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 18 को 2 से करेंगे कितना होगा 36 इज इक्वल टू 6 × 6 36 माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 36 x² माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 0,
तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। और अगर एक्स बराबर निकालेंगे तो आपका प्लस माइनस 6 होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो ऑप्शन है वो बी नंबर होगा, प्लस माइनस 6। ओके, तो दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर अपना प्रॉब्लम को पूछें। और अगर आप हमारा अगला एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, तो आपका नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। थैंक यू।